रुख करते हैं बलरामपुर का, जहां से हमारे नुमाइंदे सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, अब तक की पोलिंग परसेंटेज कैसी देखने को मिल रही है? बलरामपुर के 4 असेंबली सीटों पर वोटिंग जारी है और क्या अभी तक लोगों की भीड़ जो है अब नजर आ रही है पोलिंग बूथ्स पर? जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह ज़्यादा नज़र आ रहा है और लोग पोलिंग बूथों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय हम जहां खड़े थे एमपीपी इंटर कॉलेज के मैदान पे, यहाँ सबसे बड़ा पोलिंग सेंटर है जहां पर 9 पोलिंग बूथ है और यहाँ दिखाई पड़ रहा है लोग भारी संख्या में उमड़ रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम पूरे जिले की बात करें तो 4 विधानसभाएं हैं। चारों विधानसभाओं से जो सूचना मिल के आ रही है, 1857 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ से लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और आपको बता दें कि 904 पोलिंग सेंटर्स हैं कुल, जहां पर किए गए हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं क्योंकि भारत नेपाल का सीमा है। नेपाल की सीमा को सील कर दिया गया है, तो सुरक्षा के भी व्यापक और बड़े इंतजाम किए गए हैं जी। इसके अलावा लगभग 16 हैं जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग कर रहे हैं और चारों विधानसभाओं पर अपने नुमाइंदे और प्रत्याशी चुनेंगे। पिछले 2017 की बात करें तो चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। उसके पहले 2012 में चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। तो इस बार जो मतदाता हैं वो किस जगह जाकर चुनते हैं, किसको अपना नुमाइंदा चुनते हैं, ये तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन लोगों में जो उत्साह है, वोटिंग के प्रति उत्साह है, उसको लेकर के यहाँ काफी अच्छा नजारा दिखाई पड़ रहा है जी। बिल्कुल सर्वेश, ये भी बता दें क्योंकि ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी जो है अच्छे खासी फीसद में दिखाई दे रहे हैं, बलरामपुर में है, ऐसे में उसका क्या असर जो है वोटिंग पर, पोलिंग पर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल माइनॉरिटीज जिला है ये और यहाँ पर लगभग सभी विधानसभाओं में अगर उतरौला की बात करें तो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है। वहाँ पर लगभग 35 से 38, लगभग 40% के आसपास माइनॉरिटीज हैं जिनका काफी अच्छा प्रभाव रहता है। इसके अलावा बलरामपुर सदर है, यहाँ भी लगभग 32% माइनॉरिटीज मतदाता हैं। यही हाल तुलसीपुर में लगभग 27% है और बैतडी में भी लगभग 35% मतदाता हैं जो माइनॉरिटीज के हैं। तो इनका माइनॉरिटीज में भी काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। लोग निकल रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और जो जिसको चुनना है वो 10 मार्च के बाद ही उसका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन उत्साह मतदाताओं में काफी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सर्वेश, और वहीं बात हो रही है कि पोलराइज करने की अगर कोशिश भी हुई है इस बार कैंपेनिंग्स में, लेकिन पोलराइज इस बार वोटर हुए नहीं है। इस बार जो है रिलीजियस लाइंस पर वोट बटे नहीं है। क्या ऐसा ही कुछ बलरामपुर में भी देखने को मिल रहा है? देखिए, एक जो पोलराइजेशन की बात जहाँ तक है, एक सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है। वो अगर हम इस पूर्वांचल या अवध क्षेत्र का ये जिला कहा जाता है तो इसकी बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी का बहुत ज्यादा असर नहीं है। पोलराइजेशन भी है, लोग अपने अपने फेवर में किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए और मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो पोलराइजेशन की कोशिश की गई। उसी तरह अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए, उन्होंने अपने पक्ष में मतों को पोलराइज करने का प्रयास किया है। लेकिन ये आम मतदाता है, मतदाता किसके तरफ जाते हैं, किस करवट किसका ऊँट बैठता है, ये तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन जो उत्साह है मतदाताओं में, मतदान के प्रति जो उत्साह है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। बिल्कुल, और बात हुई कि पोलराइज हो रहे हैं कि नहीं, या लेकिन खास तौर से माइनॉरिटी के हवाले से कहा जा रहा है, माना जा रहा है ऐसा कि यूनिटी काफ़ी इस बार दिख रही है। वोट बांटने की कोशिश को लेकर के इस बार यूनिटी दिख रही है और इसका जो फायदा है, असर जो है सपा पर देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से माइनॉरिटी का जो पोलराइजेशन है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक आम परिचर्चा में भी था और इसका असर आज भी दिखाई पड़ रहा है। तो माइनॉरिटीज का जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा तो समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा उसका। और समाजवादी पार्टी माइनॉरिटीज के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए जब से कैंपेन शुरू हुआ है, सारे नेता भी लगे हुए थे और खुद अखिलेश यादव लगे हुए थे।
तो माइनॉरिटीज और जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो भी माइनॉरिटीज को अपने पक्ष में करने के लिए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो पूरा लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से माइनॉरिटीज का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है और इसका जो असर होगा वो काफी कंटेस्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर जो चुनाव में। जी बिल्कुल। और अगर अब हम बात करें असल जो मुद्दे हैं लोगों के, आवाम के, क्या कुछ है बलरामपुर में रोजगार के हवाले से, और साथ ही साथ क्या कुछ परेशानियां, क्या दिक्कतें बलरामपुर में लोगों को देखने को मिलती है? देखिए, मुद्दों की बात करें तो ये तराई का क्षेत्र है, भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो बाढ़ एक बड़ी समस्या होती है यहाँ के लिए। और इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी, ये आम मुद्दे होते हैं। तो अगर कहा जाए कि स्वास्थ्य के दृष्टि से भी पिछली सरकार ने जो अभी योगी सरकार ने इसने एक मेडिकल कॉलेज और सैटेलाइट सेंटर यहाँ पर KGMU का दिया है, तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से सड़कें काफी सुधरी हैं, लेकिन कुछ विधानसभाओं में जो तराई का बेल्ट है जहाँ पर बाढ़ की समस्या रहती है, वहाँ सड़कें आज भी बहुत खराब स्थिति में है, तो इसका एक निगेटिव असर भी सरकार के ऊपर जाएगा। लेकिन मुद्दे और भी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि कोरोना काल रहा है तो उसमें पढ़ाई लिखाई बाधित रही है बच्चों की, और जो ऑनलाइन क्लासेस चले हैं वो भी उस तरह से प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। तो शिक्षा को लेकर के भी एक जागरूकता की भी जरूरत है। और बिजली और पानी, तो बिजली के दृष्टि से तो ये काफी अच्छा रहा है, ये आम मतदाता भी कहते हैं कि बिजली इस सरकार में काफी अच्छी रही है, बिजली की व्यवस्था। तो कुल मिलाकर के मुद्दे तो हैं, अब स्थानीय मुद्दे हैं, अपने गांव के मुद्दे हैं, सड़क नहीं है, कहीं बाढ़ से प्रभावित हैं, तो ये सारे मुद्दे हैं। और एक बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में रहा है जो छुट्टा जानवरों का, छुट्टा जानवरों को लेकर के भी लोगों में काफी निराशा रही है सरकार के प्रति। फिर भी एक जो ट्रेंड बना है जो पोलराइजेशन का, अगर वो पोलराइजेशन होता है तो निश्चित रूप से जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने के दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल सर्वेश, तो बुनियादी मुद्दे हैं लोगों के रोजगार के हवाले से और इसी तरह से रोड के हवाले से, कई ऐसे पानी बिजली को लेकर के बेसिक मसले हैं लोगों के। हालांकि बीजेपी जो है सरयू कनाल प्रोजेक्ट को आगे करके पेश करी है, जो कि वज़ीर आज़म ने लॉन्च किया था। सर्वेश, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक